Welcome back students to my channel Learn Science with Ruchi. In today's class we are going to study about class 7 science chapter 5 acid bases and salts हैं या जितनी भी चीजें हम खाते हैं उसमें हम मोस्टली उनका टेस्ट अपनी जबान से पता करते हैं, अपनी टंग से पता करते हैं। अब टेस्ट जो है हमें मिलता है हमारी सेंस ऑर्गन टंग से। ये जो टेस्ट है वो कितने प्रकार का होता है? स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के हमारे टेस्ट होते हैं। अब जितनी भी चीजें हम खाते हैं सबका एक डिफरेंट टेस्ट है, पर कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो मटेरियल है उनका टेस्ट जो है लगभग एक जैसा होता है। जैसे खट्टे फल, जितने लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए और टोमेटो हो गया, इसके अलावा मौसम्बी, ये जो फ्रूट्स हैं इनका टेस्ट क्या है? खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है। तो इनका जो टेस्ट है, जो खट्टापन है वो मिलता है इनमें प्रेजेंट एसिड्स के कारण। किसके कारण? एसिड्स के कारण। अब ये जो एसिड्स हैं, जैसे कुछ मुंह में आ गया था, जैसे लेमन है, टैमरिंड है, टैमरिंड इमली, ठीक है, लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, ऑरेंज हो गया। लेमन में प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिस कारण से ये हमें खाने में खट्टा लगता है। इमली में प्रेजेंट होता है टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड। ऑरेंज में मैलिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग फूड आर्टिकल्स में अलग अलग जो है, सॉरी, लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। अलग अलग फलों में अलग अलग एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो है हमारे कुछ जो फूड आर्टिकल्स है वो ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें खाएं तो खाने में थोड़े से सौर लगते हैं, है ना, थोड़े से नमकीन जैसे लगते हैं, पर और अगर हम उन्हें हाथ पे लेके ऐसे रब करें तो थोड़े सोपी होते हैं, चिकने होते हैं। वो बनते हैं उनमें प्रेजेंट बेस के कारण। जैसे हो गया हमारा सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा चूने का पानी, उसके बाद सोप हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ये सब क्या है? इनमें जो प्रेजेंट बेस है, जैसे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सोप में। ठीक है, अब क्या हो अगर हमें इन चीजों का टेस्ट या नेचर पता करना हो बिना टेस्ट करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें किसी ना किसी चीज को, जिनको हम किसी चीज के साथ टेस्ट करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि जिस चीज का टेस्ट लगाया जा रहा है वो उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि ना तो वो एसिडिक है ना तो बेस है। जैसे कि अगर हम पानी के साथ करते हैं, पानी के साथ अगर हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है उसका नेचर, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। अब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो वाटर्स है उसका भी हम, ब्लड का भी हम पीएच ये टेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स का हम टेस्ट लगा सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। तो बच्चों इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। नेचर में कुछ इंडिकेटर्स नेचुरली होते हैं। सबसे पहले तो है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी जो है, आपने देखा होगा, अगर आपके कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है और अगर आप उसको सोप के साथ वॉश करते हो तो वो जो दाग है वो रेड कलर बन जाता है, रेड कलर के स्पॉट में चेंज हो जाता है। ये जो टर्मरिक है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो सोप है वो बेसिक इन नेचर है। कैसा है? सोप का जो नेचर है वो बेसिक है, मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार के हाइड्रोक्साइड मिले हुए हैं। जैसे NaOH उसमें प्रेजेंट है।
ठीक है, NaOH हो सकता है, NH4OH हो सकता है। दूसरा है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। एक सिर्फ टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस। लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है। पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही चीजें इसकी होती हैं। इसको बनाया जाता है लाइकेन से। अब ये लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एक्टिविटी है, सहजीविता है एक एल्गी और फंगस के बीच में, जिससे लाइकेन बनता है। और लाइकेन के सॉल्यूशन से तैयार, लाइकेन से बनते हैं लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन तैयार होते हैं। ऐसा ही एक इंडिकेटर हम चाइना रोज से गुड़हल के फूल से बना के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम गुड़हल के फूल से एक इंडिकेटर तैयार कर सकते हैं। हमको एक चाहिए व्हाइट पेपर और एक हिबिस्कस फ्लावर। इस हिबिस्कस फ्लावर को हम क्या करेंगे, इस पेपर पे ऐसे रब करेंगे। पेपर पे रब करने के वजह से ये जो हमारा पेपर है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको रब करने के बाद इसको रब ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखिए ये पूरा रिएजेंट तैयार हो रहा है, रखा है। ये देखिए ये मेरा चाइना रोज से तैयार किया गया लिटमस पेपर है। इस पेपर को मैंने पहले चाइना रोज को इस पे रब किया था। कोई सा भी पेपर आप ले सकते हो, उसमें बस ये है कि किसी प्रकार की इंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन पेपर ले सकते हैं, कलर्ड पेपर नहीं होना चाहिए। प्रिंटिंग पेज ले सकते हैं, कॉपी का जो पेज होता है वो ले सकते हैं, बट वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का डाई नहीं होना चाहिए। जैसे ये मैंने प्रिंटिंग पेज लिया है, इस पे मैंने चाइना रोज को रब किया। रब करने के बाद इसको मैंने धूप में सुखाया और उसके बाद इसको पेपर की कटिंग करके ऐसे स्ट्रिप्स तैयार कर लिए। अब ये जो है मेरा लिटमस टेस्ट, एक तरीके से मेरा टेस्ट जो है, टेस्ट पेपर जो है रेडी हो गया है। इस एक पेपर को मैं, इसमें मैंने सोप सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये क्या है, सोप सॉल्यूशन। देखिए सोप सॉल्यूशन है। इस सोप सॉल्यूशन में जब मैं इसको ऐसे डिप करूंगी तो ये देखिए कलर चेंज दिखा आपको, ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। किसमें कलर में चेंज हुआ, ये जो ग्रीन कलर है ये मुझे दिखा रहा है कि ये जो सोप है ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। देखिए ग्रीन कलर आया। अगर मैं इसको एसिड के साथ टेस्ट करती हूँ, एट प्रेजेंट में मेरे पास कोई एसिड अवेलेबल नहीं है और एसिड जो है हार्मफुल भी होते हैं, इसीलिए आप टमाटर के साथ ये टेस्ट लगा के दे सकते हैं। टमाटर का रस लीजिए और उसमें इस पेपर को डालिए, वो रेडिश कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज है। आपको दिख रहा है, ऐसा रिजल्ट आएगा उसमें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज है इसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो ही हमारी इंडिकेटर्स की बात। अब क्या हो अगर किसी एसिड को मैं किसी बेस के साथ मिला दूं। अगर मैं किसी एसिड में बेस को मिला दूं, किसी एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस में किसी बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस को मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां पे क्या होगा, ये जो एसिड है ये बेस के OH को माइनस कर देगा और यहाँ पे सॉल्ट्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, सॉल्ट्स बन जाएंगे और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर। क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो इस एसिड और बेस के मिलने से अगर हम खट्टी चीजों में बेसिक चीजें मिला दें तो उससे बनते हैं क्या, सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, बहुत ही प्रकार के अलग अलग सॉल्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस चीज में, कौन से एसिड में कौन सा बेस मिला रहे हैं। तो बच्चों इसके अलावा भी नेचर में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां एसिड्स होते हैं, जैसे कि चींटी के काटने पे, चींटी का जो डंक है उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, चींटी जब हमको काटती है तो ये हमको हमारी स्किन में ये एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण से इसकी एलर्जी के कारण जो है हमको ईचिंग होती है, खुजली होती है। जैसी चींटी हमें काटती है हमारी बॉडी में सेंसेशन जाता है कि चींटी ने काटा है, फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। और फॉर्मिक एसिड की इंजेक्ट करने की वजह से जो उसके एलर्जी है उसके कारण हमको ईचिंग होती है। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक में भी जो है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, अब
फैक्ट्री वेस्ट में, जो भी फैक्ट्रीज उनमें बहुत सारी चीजें बन रही है, उनका जो वेस्ट है उनका भी नेचर एसिडिक या बेसिक होता है। अब ये जो एसिड या बेस है अगर ये वाटर में डाल दिया जाए ऐसे ही, तो ये क्या करता है, पॉल्यूशन करेगा। तो इनको डिस्चार्ज करने के पहले ट्रीट किया जाता है। अगर एसिडिक है तो उसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दिया तो न्यूट्रल हो गया। उसका नेचर एसिडिक है तो उसे किसी बेस से ट्रीट कर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट कर देते हैं, कोई उसमें बेसिक नेचर का सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए और वाटर में जो लाइफ है उसको कम इफेक्ट करे। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। इसको एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, इस चैप्टर की रीडिंग जरूर कर लेना एक बार। और इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।